हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर से मार्केट सस्टेन करता हुआ दिख रहा, प्राइस पे उसी जगह पे मेंटेन है। डेफिनेटली जो है धीरे धीरे करके हम हायर हाई बना रहे हैं एंड हायर लो मेंटेन कर रहे हैं। तो इस सब के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है। स्पेशली जो है कल है फ्राइडे और आज है गुरुवार। गुरुवार का दिन जनरली अच्छा नहीं होता बिटकॉइन के लिए, लेकिन आज क्या वो एक्सेप्शन हो सकता है? क्या आज हमें बिटकॉइन में पंप देखने को मिल सकता है? इसके ऊपर डिस्कस करेंगे एंड डेफिनेटली जो है इसके इर्द गिर्द ऑल्ट कॉइन में क्या इंपैक्ट हो सकता है ओवरऑल, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक करो, इग्नोर करो या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप फिर भी जो है ट्रेडिंग करना चाहते हो तो जरूर आप स्ट्रैटेजी वीडियो जो है स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको मेरे ही चैनल पे, तो जरूर जाके आप फॉलो कर लीजिएगा। एंड उसको अगर उसे देखने के बाद अगर आपको समझ में आता है तो जरूर उसके बेसिस पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अपना रिस्क रिवार्ड अगर नहीं समझ में आता है, डोंट डू इट। एंड यस, अगर आप मेरी कही हुई बातों पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी अपना रिस्क रिवार्ड जरूर मेंटेन कीजिएगा। दोस्तों, याद रखना, अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सेकंड बैच का इनरोलमेंट प्रोसेस जो ऑलरेडी ऑनगोइंग है एट अफोर्डेबल प्राइस। तो विदाउट डिले किए शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की, हर रोज की तरह। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन के चार्ट की बात करें तो क्या हो रहा है ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे बिटकॉइन हमें कल के दिन जो क्लोजर मिला है वो अल्टीमेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर दे दिया, ठीक लाइन के ऊपर। अगर आप देखोगे पर्पल लाइन के ठीक ऊपर मिला, जो कि हमें मिला क्लोजर $42,925। एंड मैंने आपको कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें जो है लेवल्स जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। एंड डेफिनेटली जो है ब्रेकआउट अगर कंफर्म होता है कल के दिन इवनिंग आवर्स में, मैंने टेलीग्राम में अपडेट दिया था। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जरूर जो है ज्वाइन कर लेना। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है एंड वीडियो के नीचे भी स्क्रॉल हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट देखने को मिला था $43,021 एंड अप्रॉक्सीमेटली $42,925 के आसपास क्लोजर मिला। और ये क्लोजर वाकई अच्छा क्लोजर माना जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे आज का दिन डेफिनेटली हम बाउंड्री लाइन पे है, थोड़ा सा भी अपसाइड अभी अभी रेड कैंडल आपको दिख रहा है $42,898 के आसपास। लेकिन डेफिनेटली गाइज, ये जो लेवल है ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है इसलिए क्योंकि हमारा वन डे के चार्ट पे अभी आप देखोगे सकोस्टिक आरएसआई जो है 80 के अबव है और कंटिन्यूसली बाउंस बैक ले रहा है। डेफिनेटली क्या ऐसा कुछ पैटर्न बना के नीचे रिट्रेस हो सकता है? तो यस, हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आरएसआई कैसे प्ले आउट करता है। एंड आरएसआई की अभी अगर मैं बात करूं तो आरएसआई जो है डेफिनेटली 58 के आसपास चल रहा है एंड एवरेज लाइन भी बढ़ के आ गया 52। एंड जिस हिसाब से मैंने आपको कहा था कि ब्रेकआउट अगर होता है तो आने वाले डेज में आपको 76 का लेवल देखने को मिलेगा। तो यस, हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं एंड आने वाले एक दो वीक के अंदर आपको उस लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन का आरएसआई लेवल। दैट मीन्स की प्राइस लेवल भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। वन डे के चार्ट पे बाकी के इंडिकेटर्स भी अगर देखोगे तो वो भी पॉजिटिव बना है। ग्रीन लाइन में कंटिन्यूसली रेड लाइन के बीच में, दोनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। व्हाइट लाइन थोड़ा सा रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है। अल्टीमेटली अगर ये बाउंस लेता है विद द ग्रीन लाइन तो डेफिनेटली जो हमें बहुत तेजी से प्राइस सर्ज होता दिखेगा टुवर्ड्स 52,000। लेकिन अभी भी जो है मार्केट उतना तेजी से मूव दिखा नहीं रहा है। 1 आवर के चार्ट पे मैं आपको बताना चाहूंगा, कल के दिन मैंने ये कुछ पैटर्न ड्रॉ करके आपको दिया था चार्ट पे। मैंने कहा था कि देखो, इसका वर्स्ट केस सिनेरियो सुबह 11 बजे तक वर्स्ट केस में हो सकता है, लेकिन उसके अंदर अंदर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली जिस वक्त मैंने आपको कहा था उसके बाद ये मार्केट नीचे भी गया, बाउंड्री लाइन को टेस्ट किया और वापस से बाउंस बैक लिया। बाउंस बैक लेने के बाद क्या हुआ, आप 21 ईएमए इससे बाहर आ चुका है, इस पैटर्न से बाहर आ चुका है एंड अल्टीमेटली जो रेजिस्टेंस लाइन है मेजर उसके भी बाहर आ चुका है। तो ये बहुत एक बुलिश बात है एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे हमें बाउंस बैक देखने को मिला है, रिट्रेसमेंट देखने को मिला है एंड अभी इस वक्त $42,968 के आसपास हम बने हुए हैं। पिछले चार घंटों से आप देखोगे कंटिन्यूसली जो है लेवल मेंटेन है। ओवरऑल आप देखोगे सकोस्टिक आरएसआई जो है एबव 80 के एबव जाके फिर वहां से रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है अभी फिलहाल इस वक्त। लेकिन बाकी के इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, ये डेफिनेटली ऊपर जाता हुआ दिख रहा है अभी एंड ग्रीन लाइन भी मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से अब यहाँ पे फर्दर हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। वर्स्ट केस में अभी भी हम 22 के टुवर्ड्स इस लेवल तक जा सकते हैं, अदरवाइज हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई जो है डेफिनेटली जो है हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। एवरेज लाइन भी जो है हम कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिख रहे हैं।
और 1 आवर के चार्ट पे 60 के आसपास होवर कर रहा है आरएसआई, जो कि बहुत अच्छी बात है। एवरेज लाइन भी 55 के अबव है, जो कि वाकई अच्छी बात है मेरे हिसाब से। ये जो है हायर लो मेंटेन करेगा, एंड हायर लो तो मेंटेन कर ही लिया, हायर हाई मेंटेन करेगा। दैट मीन्स कि आरएसआई जो है हो सकता है 75 76 1 आवर के चार्ट पे आने वाले आवर्स में आपको दिखे। एंड एवरेज लाइन भी आपको अराउंड जो है 60 से अबव जाता हुआ दिखेगा। 65 से अबव जब हम चले जाएंगे तो दैट मीन्स कि हम और ज्यादा बुलिश ट्रेंड में जाने वाला। इस वक्त जो है बिटकॉइन बहुत तेजी से आपको सर्ज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 4 आवर के चार्ट पे अगर आप देखोगे, 4 आवर के चार्ट पे हमने ब्रेकआउट किया, इसके बाद रिकन्फर्म के लिए हम वेट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम इसी जगह के आसपास मेंटेन कर रहे हैं लेवल। 4 आवर के चार्ट पे वापस से ब्लू लाइन अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, और ये वो जगह है जहां से हमें बाउंस बैक एक्सपेक्टेड होता है 50 के आसपास। और वैसा कुछ अगर हो गया और अगले 4 to 8 आवर्स अगर मेंटेन कर लेते हैं हम ये लेवल, दैट मीन्स कि अल्टीमेटली आज का कैंडल भी ग्रीन क्लोज होगा। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो प्राइस एक्शन का लेवल टारगेट क्या हो सकता है उसकी बात मैं जरूर करूंगा। 4 आवर के चार्ट पे ग्रीन लाइन के साथ व्हाइट लाइन भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। डेफिनेटली जो इसका इंपैक्ट वन डे के चार्ट पे आने वाले डेज में और ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा आपको, लेकिन ऑन एन एवरेज हम जो है आरएसआई पे अबव 60 चल रहा है। एवरेज लाइन भी हमारा 60 के प्लस चल रहा है, एंड डेफिनेटली जो है जो हमारा आरएसआई लेवल है वो भी चल रहा है। इसीलिए प्राइस एक्शन साइडवेज एक्शन में भी मेंटेन है अपसाइड की तरफ। एंड डेफिनेटली जो है हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करते हुए हम बहुत अच्छे से पैटर्न को धीरे धीरे करके हम जा रहे हैं। डेफिनेटली वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, तो मूव भी कुछ खास नहीं, कुछ बड़ा अगर मूव होता है तो डेफिनेटली हमें वहां पे वॉल्यूम चाहिए होता है। फिलहाल जो है वी आर लुकिंग गुड। एंड अगर मैं बात करूं ओवरऑल, आज अगर हम इस जगह पे $42,980 या उसके ऊपर कहीं पे भी क्लोज करते हैं गाइस, वी आर एक्सट्रीमली बुलिश फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा कंक्लूजन ये है कि अगला रेजिस्टेंस आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न्स है। हम एक ओवरऑल जो है असेंडिंग ट्रायंगल में भी हैं, और वो असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर भी एक सब असेंडिंग ट्रायंगल है जो कि हमें रेजिस्टेंस दे रहा था कल तक दे रहा था, लेकिन कल के क्लोजर के बाद वो रेजिस्टेंस लाइन अब ऊपर हमें सपोर्ट देगा। दैट मींस आज का जो नियरेस्ट जो सपोर्ट होगा बॉटम का, जो ऑलरेडी हमने टेस्ट कर लिया 42,700 के आसपास होगा, 600 के आसपास होगा मैक्स। एंड यहां से अगर अपसाइड जाता है तो डू रिमेंबर 44,700 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये लेवल पे जाने के चांसेस हाई है, ब्राइट है। डेफिनेटली एसएनपी की बात करूं, एसएनपी कल के दिन रिट्रेस हुआ, रीटेस्ट किया है और इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोजर किया, और ये होता है रीटेस्ट। और रीटेस्ट में अगर ये वापस से फेल होता है, डेफिनेटली आज और कल का दिन अगर ये 200 ईएमए लाइन के ऊपर रहता है, तब तो मार्केट यहां पे अप ट्रेंड में संभलता हुआ दिख सकता है। एसएनपी की बात कर रहा हूं, बट अगर ये ऐसा कुछ करने में नहीं रहता कामयाब, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी जिस साइडवेज एक्शन की मैं बात कर रहा हूं और अल्टीमेटली लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ, वैसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी अर्ली है, मैं कहूंगा फ्राइडे के क्लोजर के बाद इसमें और ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। आज एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अर्ली आवर्स में हो सकता है बाउंस बैक मिले, बट अगर सस्टेन करता है तभी वो बाउंस बैक कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वी आर गोइंग टू रीटेस्ट दीज लेवल्स। एंड डेफिनेटली जो है गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड भी जो है साइडवेज एक्शन में है, पिछले 5-6 दिनों से आपको दिख रहा है बैक टू बैक हम साइडवेज एक्शन में मेंटेन है। तो यहाँ पे बिटकॉइन को उसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है हमें। एंड डेफिनेटली जो है बाकी के चार्ट्स की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल इस वीक का चार्ट अभी तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, और जहां पे हम अभी क्लोजर बना रहे हैं, अगर यहीं पे क्लोजर वर्स्ट केस में मिलता है तो भी हम अच्छा खासा क्लोजर कहेंगे इसको। डेफिनेटली हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहा है, और इस हिसाब से अगला टारगेट मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी, जो है 62,000 का लेवल है अराउंड में। अगर इस चार्ट की बात करूं तो $66,000-67,000 डेफिनेटली, और वो ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली हम न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकते हैं। पहला लेवल जो होगा वो लगभग 1,31,000 के आसपास होगा, देन उसके ऊपर की बात करूंगा। बट अभी ये सब वीकली चार्ट पे तो कई वीक्स लगेंगे इन सबको होने में, तो ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि ओवरनाइट ये सारा कुछ होने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस में टाइम को आप एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो, लेकिन एक ओवरऑल एक आपको आइडिया मिलता है, उसी के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। डेफिनेटली बात करूंगा बॉलिंजर बैंड की, बॉलिंजर बैंड में हम सक्सेसफुली मेंटेन किए, बाउंस किए हैं। अब यहाँ से देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि हम 45,000 को ब्रेक ही ना करें, बल्कि हम 48,000 के टूवर्ड्स भी बढ़ सकते हैं एज पर बॉलिंजर बैंड। बट ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज एक्शन है, जब तक ये ब्रेकआउट इस लेवल को नहीं करेगा, मैं मान के चलता हूँ 46,000 के ऊपर अगर क्लोजर नहीं लेता है बिटकॉइन, 46,000 अगर मैं सेफ साइड कहूँ तो 46,300 के ऊपर जब तक बिटकॉइन क्लोज नहीं लेता, तब तक हम साइडवेज एक्शन में बने रहेंगे बिटकॉइन के चार्ट पे। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर मैं देखूं वर्स्ट के सिनेरियो, तो भी अप्रैल के आसपास आते आते मुझे दिख रहा है बिटकॉइन में ही नहीं बल्कि ऑल्ट कॉइन में भी मूवमेंट। एंड डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन्स ऑलरेडी सर्च करता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन डोमिनेंस चार्ट की बात करूं, डोमिनेंस चार्ट अभी भी आपको
एक पर्टिकुलर लेवल को रीच तो कर रहा है बैक टू बैक 3 दिन से, लेकिन क्लोजर नहीं ले पा रहा है, एंड इस लाइन के नीचे क्लोजर मिलना बहुत जरूरी है। क्या हम लेने जा रहे हैं? डेफिनेटली हम लेने जा रहे हैं, लेकिन इस समय टाइम लगेगा। टाइम्स के बीच में आपको ऐसे स्पाइक्स नजर आएंगे जैसा अभी इस वक्त आपको मिल रहा है। हमें चाहिए कि बिटकॉइन जब बढ़े तो डोमिनेंस चार्ट घटे, वो अभी भी जो है रेसिप्रोकल जो रिलेशनशिप है वो अभी तक मेंटेन नहीं हुआ। बीच में हमें एक आध दिन ऐसा देखने को मिला, बट अभी भी हमें चाहिए वो रिलेशनशिप, तभी जो है हमें बीटीसी पेयर में ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से वी आर गुड टू गो, एंड आने वाले एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। 4 आवर के चार्ट पे हम 10 EMA लाइन से रिजेक्ट हो रहे हैं, बेस्ट केस में हम 21 EMA लाइन टेस्ट कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं, यही हमें चाहिए। और ये अगर कंटिन्यू रहा तो सेम चीज आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपको वन डे के चार्ट पे भी देखने को मिलेगा, जब हमें ये 10 EMA एंड 21 EMA रेजिस्टेंस देगा। डेफिनेटली अभी भी हम अगर ऊपर जाते हैं तो ये लाइन हमें रेजिस्टेंस देगा, लेकिन एक बार ये लाइन ओवर फ्लिप कर दिया शॉर्ट के पोजीशन में, जो कि मुझे लगता है जब हम 42 के बिलो जाएंगे उसके बाद अगर 2-3 दिन वहां पे ठहर जाते हैं तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा चार्ट पे। और अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है चार्ट पे, दैट मीन्स कि हम ऑल्ट कॉइन पे बहुत ज्यादा बुलिश होंगे। लेकिन फिलहाल अभी भी हम साइडवेज एक्शन में मेंटेन है। इथेरियम जो है एक्सपेक्टेड, जो मैं आपको बोला था कि ये लेवल हमें रेजिस्टेंस देगा, ये लेवल क्लियर जब होगा विद वॉल्यूम, विथ जो कहते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ, तो हम अपर जोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वही हो रहा है। अभी इस वक्त वापस से रीटेस्ट करने हम नीचे के लेवल्स जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली 0.070 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लेवल मेंटेन रहेगा। ओवरऑल आरएसआई अपर ट्रेंड में है, इसका टारगेट मैंने आपको बता रखा 75 के आसपास जा सकता है, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी वहां पे जाने के। वहीं मैकडी भी हमारा धीरे धीरे करके अपसाइड मेंटेन किया हुआ है, एंड सकोस्टिक आरएसआई अबव 80 है। एंड साइडवेज एक्शन में क्या होता है, अबव 80 स्पेशली आरएसआई जब इस लेवल पे हो 59-60 के आसपास, तो जरूर जो है आपको प्राइस लेवल बढ़ता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेटली अभी फिलहाल जो भी दिख रहा है चार्ट पे, हो सकता है इवनिंग आवर्स आते आते आपको ये क्लोजर ग्रीन कैंडल दिखे। एंड यहाँ पे अगर इथेरियम की यूएसडी चार्ट की बात करूँ, डेफिनेटली अभी तक जो हमने प्राइस लेवल देखा है $30,082 का आसपास, इनफैक्ट सॉरी गाइज $3082 के आसपास जाता हुआ देखा मैक्स, एंड वहां से अभी हम रिजेक्ट हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो है इस जोन के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा $3138 के आसपास। एंड डेफिनेटली जो है आरएसआई जो है मेंटेन कर रहा है लेवल अबव 60, दैट इज फेयर। एंड हमारा सकोस्टिक आरएसआई भी अबव 80-90 के अराउंड है, तो दैट मीन साइडवेज एक्शन में भी हम अपसाइड जाने के हाई पोटेंशियल रखते हैं। डिपेंड करता है बिटकॉइन पे भी, लेकिन बिटकॉइन मुझे मेरे ख्याल से हम जा रहे हैं इस लेवल पे नेक्स्ट 48 आवर्स में, और हो सकता है आज इवनिंग आवर्स में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। डू रिमेंबर, अगर हम इसके नीचे जाते हैं 42,000 के नीचे जाते हैं, तो जरूर हमें स्ट्रगल करते हुए दिखेगा बिटकॉइन वापस से टुवर्ड्स 41,250। अदरवाइज वी आर गोइंग टू गो अपसाइड रैली, एंड अपसाइड की जो रैली है वो कंटिन्यू रहेगा टिल 45,000 46,000 का लेवल रीटेस्ट ना कर ले। वहां पे रीटेस्ट करने के बाद जरूर जो है हमें फिर से एनालाइज करना होगा कि मार्केट एक ही झटके में ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से हम सांस लेंगे, थोड़ा सा रिट्रेस होंगे, एंड फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे। तो उन सब की बात आने वाले डेज में करेंगे जब ऐसा कुछ प्राइस एक्शन होगा। लेकिन फिलहाल 1 आवर के चार्ट के हिसाब से मैंने जो आपको बताया था वो प्ले आउट हो रहा है, एंड इसका जो है ऑलमोस्ट कह सकते हो 43,300 के आसपास का लेवल रीच कर गया। इसका टारगेट जो है एज पर दिस चार्ट वो है 44,400 का लेवल, जो कि वाकई बहुत सही टारगेट है। एंड वहां पे हमें डेफिनेटली जो है रेजिस्टेंस मिलेगा एज पर डिफरेंट चार्ट भी, और जो डिफरेंट सपोर्ट लेवल है वहां पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इस जगह पे भी आप वन डे के चार्ट पे देखोगे 44,581 के आसपास आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना जब भी मार्केट में ऐसा कुछ प्राइस एक्शन मोमेंटम हो रहा होगा। एंड डेफिनेटली सीपीआर चार्ट की बात करूं, सीपीआर चार्ट अपर जोन में मेंटेन है। इस जगह को अगर मेंटेन करते आने वाले 4 आवर्स में, तो हमें हाई एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि वापस से 43,400 के आसपास रीच करता हुआ दिख सकता है प्राइस। एंड अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो हम जरूर 43,787 एंड देन उसके बाद $44,600 के आसपास। एंड डेफिनेटली वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कोई प्ले आउट होता है 42,300 एंड 400 के आसपास बहुत अच्छा खासा जो है सपोर्ट मेंटेन है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अभी तक बिटकॉइन जो है उतना ज्यादा एग्रेसिव मूव नहीं दिखाया एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करने के बाद। ओवरऑल अगर मैं बात करूं
यहाँ पे चार्ट पे एज पर स्ट्रैटेजी अगर देखें तो वन डे के चार्ट पे जरूर जो है हमारा लॉन्ग का पोजीशन काफी दिन पहले ही प्रिंट हुआ था, वो मेंटेन है। और हमारा आरएसआई जो है धीरे धीरे 50 से 55 के अब मेंटेन कर रहा है। और ये लेवल अगर मेंटेन होता तो अगला जो मेजर क्रिटिकल लेवल है वो $44,687 के आसपास डेफिनेटली है। एंड वहीं मैं बात करूँ यहाँ पे बिटकॉइन की, अगर मैं बात करूँ यूएसडीटी पे 5 मिनट्स के चार्ट पे, तो डेफिनेटली जो है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन वापस से मेंटेन हो गया। डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन आप मेरी अगर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो वीडियो में, तो आपको ये जो चीज़ें आपको डराएंगी नहीं, आपको कॉन्फिडेंस देंगी। एंड आप जो है प्रॉपर ट्रेड उससे पहले ही या तो क्लोज कर चुके होंगे या फिर आप वेट कर रहे होंगे। डेफिनेटली आपको अगर समझना है तो जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। बाकी अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो academy.cryptoinsiderta.com को जरूर विजिट कर लेना। अब मैं आप लोगों के क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ गाइस, तो जल्दी से आप लोग मुझे अपना क्वेरीज पूछ सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कंकरेंट जो है टोटल मोर देन 25 यूजर्स जुड़े हुए हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। डेफिनेटली मैं थोड़ा सा लेट हूँ टीए वीडियो में, पिछले कुछ दिनों से हो रहा है ऐसा, बट कोई बात नहीं गाइस, ट्राई करूंगा आने वाले डेज में इसको सही करने के लिए, टाइम अर्ली मॉर्निंग ही रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करूँ, प्रीतम जी ने क्वेश्चन पूछा है केडीए का बता दो, हाउ इज द कॉइन एंड इन्वेस्ट करे क्या। तो केडीए का सबसे पहले मैं अभी टेक्निकल्स देख लेता हूँ कि केडीए बेसिकली कर क्या रहा है। अगर मैं केडीए की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि चार्ट पे अगर मैं ओपन करूँ बीटीसी चार्ट, पहले मैं बात करूँगा तो यहाँ पे केडीए की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हो, केडीए कॉइन का अगर मैं एनालिसिस देखो, फंडामेंटल एनालिसिस क्विकली करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है उसके बेसिस पे मैं जरूर कहूँगा कि वैसे तो ये अच्छा ऑल्ट कॉइन है। बट अभी यहाँ पे आप देखोगे कि जब से स्पाइक लगा था इसमें, उसके बाद से इनफैक्ट 15 नवंबर के आसपास बहुत बड़ा स्पाइक आया, उसके बाद ये बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट ले चुका है। तो डेफिनेटली ये जो है बिटकॉइन जिस हिसाब से रिकवरी ले रहा है, बिटकॉइन अगर 45,000 का लेवल ब्रेक कर देता है गाइस, बी रेडी, केडीए पे आपको न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। अभी तक जो इसका हाई ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला हुआ है वो $27 के आसपास है, और अभी ये स्लिप होके $6-6.5 के आसपास है। प्रोजेक्ट वाइज कॉस्मोस के इकोसिस्टम पे ठीक ठाक इसका सर्कुलेशन सप्लाई है। एंड मैं कहूँगा जिस हिसाब से इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है अभी, वो तो इसका फेयर प्राइस लग रहा है स्पेशली बुल रन के हिसाब से देखा जाए, लेकिन टोटल सप्लाई इसका बहुत ज़्यादा है। सो डू रिमेंबर, टोटल सप्लाई बहुत ज़्यादा है और आने वाले डेज में इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक आप होल्ड नहीं रख सकते हो। अभी जब ये मोमेंटम देगा तो ये मोमेंटम अच्छा खासा आपको देता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में आप यहाँ से जूम मत करना कि 5-6 महीने आप लगातार होल्ड करके बैठ रहे हो। इस बीच में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मेकिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो जरूर रखना, क्योंकि आने वाले डेज में इसका सर्कुलेशन सप्लाई इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये $6 को भी जस्टिफाई नहीं करेगा। डेफिनेटली अगर मैं 1 आवर की चार्ट पे बात करूँ तो कंसोलिडेशन फेज में अभी जस्ट एंटर किया। 1 आवर की चार्ट पे आपको दिख रहा है कंटिन्यूसली ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ बाइनेंस पे, एंड ये जो है कंटिन्यूसली पिछले कुछ आवर से रीट्राई कर रहा है इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा इमीडिएटली रुक जाओ, इमीडिएटली आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी भी आप 4 आवर के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज जस्ट स्टार्ट हुआ है, एंड ये अभी हो सकता है और ज़्यादा कंसोलिडेट करे। और जिस हिसाब से ये मेंटेन कर रहा है, डेफिनेटली एवव में मेंटेन कर रहा है, लेकिन आरएसआई जो है बिलो 47 शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो 4 आवर के चार्ट पे आरएसआई वापस से जब 50 के अबव आपको क्लोजर देखने को मिल जाए, उसके बाद आप प्लान आउट कर सकते हो। याद रखना इसका बॉटम जो है, अगर बिटकॉइन का बॉटम निकल चुका है तो इसका भी बॉटम निकल चुका है, डू रिमेंबर। बट आपको चेस नहीं करना है किसी भी ऑल्ट कॉइन को। यहाँ पे आपको अगर सेफ्टी देखना है तो थोड़ा सा इंतजार और कर लो, जो मैंने आपको बोला है 4 आवर के चार्ट पे उस चीज पे मेंटेन रहो। 1 डे के चार्ट पे अभी इसको टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही ये रिकवरी दिखाएगा तो यहाँ पे आपको आराम से जो है यहाँ पे 2x से 3x होता हुआ दिखेगा प्राइस एक्शन इस जगह से आराम से। तो दैट शुड बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर्स। डर का बीटीसी चार्ट गाइज, हर दूसरे दिन डर का बीटीसी चार्ट के लिए रिक्वेस्ट आता है। एंड आई ऑलरेडी अभी रिसेंटली जब मैंने कवर किया था, मैंने आपको कहा था रिट्रेसमेंट होगा, और वैसा ही कुछ हो रहा है। एंड रिट्रेसमेंट नॉर्मल है, रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है, 1830 सतोसी तक हो सकता है। एंड उसके बाद जो है फिर से इसमें कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जाता हुआ आपको दिख सकता है। अभी ये कंसोलिडेशन फेज में वापस से एंटर किया है, तो आपको वेट करना होगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ओवरनाइट ये बढ़ जाएगा। वापस से इसको उस लेवल पे जहाँ पे जनवरी में ये था वहां पे जाने में इसको टाइम लगेगा, एंड उसको हो सकता है यहाँ से 2 हफ्ते लगे। सो दैट इज माय एक्सपेक्टेशन। ईटीसी का बीटीसी चार्ट, डेफिनेटली जो इथीरियम रिटर्न ले रहा है, तो ईटीसी जो है उसका जो कॉपी है, एक्चुअली ईटीसी वाज द ओरिजिनल इथीरियम, बट कह सकते हो कि अब इसमें भी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट अभी आपको कूदना नहीं है, क्योंकि आपको रिट्रेस करता हुआ दिखेगा डेफिनेटली आने वाले डेज में। हो सकता है इस लेवल तक 0.0000922 तक तो आराम से जाएगा,
और हो सकता है इससे बिलो हम लगभग लगभग 0.000841 तक भी जाएं, उसके बाद जो है फर्दर रैली हमें देखने को मिलेगा। क्या ये गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे तो अभी 21 ये में सपोर्ट लाइन टेस्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से हम इसको ब्रेक करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली 894 895 सतोसी हम डेफिनेटली रीटेस्ट करने वाले हैं। तो दीज आर द एक्सपेक्टेड लाइन और ऑफ सपोर्ट जहां पे आपको हो सकता है वापस बाउंस बैक मिले। एंड बेस्ट केस में अगर बात करूंगा तो 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे अगर 200 EMA लाइन, तो वो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर पिक्चर देगा। अभी मुझे दिख रहा है यहीं पे 889 सतोसी, तो ये वो लेवल है जहां पे इथीरियम बीटीसी चार्ट पे आ सकता है। लेकिन आने वाले डेज में क्योंकि इथीरियम यहाँ पे रिटर्न ले रहा है, तो इथीरियम का जो ईटीसी का चार्ट जो है वो भी रिटर्न लेता हुआ दिखेगा। लेकिन उससे पहले कुछ इस तरीके का कंसोलिडेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चार्ट पे। अगले एक हफ्ते का हो सकता है कि अगले एक हफ्ते तक हम वर्स्ट केस में इस जगह तक कंसोलिडेट करें, उसके बाद हम एक्चुअल मूव दिखाएं। सो दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। काय का पूछ रहे हैं, काय कॉइन का बता दीजिए। तो काय अगर मैं देखूं बीटीसी चार्ट पे, तो बिटफिनिक्स का चार्ट अवेलेबल है मेरे पास। तो यहाँ पे 21 EMA के ऊपर हम सवार हो चुके हैं, यानी कि अब यहाँ से हमें एक रैली देखने को मिलेगा अप टू 95 सतोसी, बट वहां से फिर से आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा शॉर्ट आवर्स में अगर बात कर रहे हो। यहाँ पे आपको हो सकता है इसके ऊपर विक जाता हुआ दिखेगा, लेकिन क्लोजर जब तक नहीं होता तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये ऊपर चला गया। अब ये डाउन ट्रेंड जारी है, और ये डाउन ट्रेंड एक बार जो है ये कंफर्म तब होगा जब हम इस जगह पे मेंटेन कर लेंगे लेवल, तब जाके ये रिटर्न लेगा। अदरवाइज हमें कुछ ऐसा भी मोमेंटम दिख सकता है, जब हमें ऐसा कुछ जो प्राइस एक्शन अभी दिख रहा है ये यहाँ तक जाए, फिर यहाँ पे रिटर्न ले एंड फिर और नीचे आए, एंड ये कुछ इस तरीके से हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करे। इस समय 1 महीने का टाइम निकल सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में। सो दैट इज समथिंग जो आपको वर्स्ट के सिनेरियो में प्लान आउट करना होगा। लेकिन यस, अभी मैं 95 सतोसी इमीडिएटली जो है आने वाले डेज में कम से कम जो है विद इन द 3-4 डेज आपको रीच करता हुआ दिखेगा। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको 90 सतोसी के आसपास देखने को मिलेगा इस जगह से। तो आप अगर ट्रेड प्लान करते हो तो उस हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो। बाकी स्ट्रैटेजी वीडियो अप्लाई करो, उससे आपको और ज़्यादा बेटर जो है समझ में आएगा। यहाँ पे TWT का BTC चार्ट एंड ADA का पूछा गया, तो ADA का ले लूंगा क्योंकि बहुत दिन हो गया, और ADA इज द वन ऑफ द ऑल्ट कॉइन जिसके ऊपर मैंने जनवरी में कहा था कि यार इसमें अब आप कंसीडर कर सकते हो एंट्रीज। एंड डेफिनेटली जो है जनवरी के बाद से भी ये फर्दर डाउन गया है, इसमें मैं डाउट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम ले रहा है, क्या ये रिटर्न ले रहा है, तो डेफिनेटली हम आने वाले डेज में इस लेवल को रीटेस्ट करने वाले, जो कि हाई रेजिस्टेंस जोन है 2745 सतोसी। उसके बाद जो है असली रैली शुरू होगा। इस बीच में आपको 2700 से लेकर 2900 सतोसी के बीच में हो सकता है 1 या 1.5 हफ्ता कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। उसके बाद इसमें कंफर्म होगा कि अब ट्रेंड में आ गया नहीं, क्या ऐसा कुछ फेक आउट निकलता है जैसा जनवरी में हमें देखने को मिला था। और मैंने जनवरी में जब एंट्री प्लान करने को बोला था, तब मैंने कहा था कि स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना, और अगर नहीं कर पाते हो तो वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे अभी भी फर्दर डाउन जा सकता। तो कुछ वैसा ही हुआ, और जिस हिसाब से फैब लेवल देखोगे तो हम वापस से गोल्डन रेशियो को रीटेस्ट करने जा रहे हैं। अगर हम गोल्डन रेशियो से फिर से फेल होते हैं और विद इन द 3 डेज अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं इस लेवल को ऊपर वैल्यू, जब भी हम इसे रीटेस्ट करेंगे, तो गाइज फिर नेक्स्ट फ्लोर जो है वापस से 1700 सतोसी पॉसिबल है। तो ये आपका वर्स्ट केस सिनेरियो है, और ये आपका अभी के लिए शॉर्ट टर्म में बेस्ट केस सिनेरियो है। यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ प्राइस जरूर दिखेगा। एंड आपने पूछा था काय का, तो काय का अगर मैं देखूं BTC चार्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं देखूं, आई थिंक आई ऑलरेडी मेंशन द काय कॉइन, तो TWT का ले लेते हैं। सो TWT का अगर मैं देखूं BTC चार्ट, तो यहाँ पे जरूर आपको दिखेगा बहुत अच्छा खासा स्पाइक लग गया है। क्या करना चाहिए ऐसे ऑल्ट कॉइन में जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो? तो देखो, ऐसे ऑल्ट कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्लान मत करना, मैं यही रिकमेंड करूँगा। इस टाइप का ऑल्ट कॉइन जो है आपको धोखा दे सकता है, यानी कि यहाँ पे आपको हो सकता है, देखो इसका गारंटी कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको रिस्क रिवार्ड समझना होगा। तो अगर आप वो देखोगे कि TWT जो है ऑल टाइम हाई पे है, 193 पे रैंक जरूर है, बट यहाँ पे ऑल टाइम हाई BTC के पेयर में ऑलमोस्ट उसी रेंज में है हम। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई $1.64 है, एंड $1.02 पे हम गए हुए हैं। तो ये लेवल तो जरूर रीटेस्ट होगा इसका ऑल टाइम हाई, बट इससे कितना उम्मीद करनी चाहिए प्राइस एक्शन में? जिस हिसाब का सर्कुलेशन सप्लाई है,
आप ज़्यादा से ज़्यादा $2 या $3 मैक्स टू मैक्स आप प्लान आउट करना। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है अगर आप ऑल्ट सीजन, जो कमिंग ऑल्ट सीजन है उसमें अगर प्लान करते हो। ऑल दो मेरी रिकमेंडेशन ऐसे ऑल्ट कॉइन में नहीं रहता है जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे हो, क्योंकि हम यहाँ पे बुल रन का एक बहुत बड़ा जर्नी देख चुके हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आपको लग रहा है कि बुल रन नहीं था, तो आप फंडामेंटल्स को भूल जा रहे हो, आप टाइम साइकिल को भूल जा रहे हो, आप बाकी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं रखे हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जब ये एक्चुअली में मार्केट जब बियर रन में जाएगा तो ये बहुत ही नीचे जाएगा यहाँ से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्कोप ऑफ ग्रोथ कम है। देखो, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट मेरे स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स हैं। स्कोप ऑफ ग्रोथ कम है यहाँ पे, हो सकता है 2x दे दे ज़्यादा से ज़्यादा, 3x दे दे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर है। तो ऐसे ऑल्ट कॉइन से बचो तो बेटर है। बाकी अगर प्लान आउट करते हो तो बहुत छोटे से फंड में आपको प्लान करना चाहिए। तो गाइज, मैंने मैक्सिमम क्वेरीज लेने की कोशिश की। आज हमने थोड़ा सा लेट किया था। SXP का बता दो, क्या अभी भी वो टारगेट रीच करेगा 40x के कम से कम? तो यहाँ पे SXP की बात हो रही है, एंड SXP की बात अगर करें BTC चार्ट पे तो डेफिनेटली जो है हम कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखा रहे हैं। SXP का अगर USD आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि कुछ इस तरीके का चार्ट पैटर्न जो है अभी तक मेंटेन किया है। लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। डेफिनेटली यहाँ से हम अप ट्रेंड जा रहे हैं, $1.8 जा रहे हैं। ऑल टाइम हाई तब जाएगा मेरे दोस्त, मैं बार बार बोलता हूँ, जब बिटकॉइन का एजम्पशन जो प्राइस है उस लेवल को रीच करेगा। कोई भी ऑल्ट कॉइन हो तब तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक बिटकॉइन परफॉर्म नहीं करेगा। बिटकॉइन जब $1 लाख क्रॉस करेगा तो ये आराम से आपको न्यू ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखेगा। जब बिटकॉइन $2 लाख क्रॉस करेगा तो ये यहाँ से 30 क्या, यहाँ से 20 क्या 30 गुना भी कर देगा। कोई डाउट मत रखना। लेकिन BTC चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा फेयर रहेगा, क्योंकि अभी हम जो है BTC चार्ट पे आपको दिखेगा कि ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। एंड ओवरऑल अगर आप वन डे के चार्ट पे देखोगे तो ये इसका रेजिस्टेंस लाइन है। एंड अगर ये रेजिस्टेंस लाइन प्ले आउट होता है तो मेरे हिसाब से लगभग 5,000 सतोशी के आसपास, इनफैक्ट सेफ साइड 4900 सतोशी के आसपास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इसको मिलने वाला आने वाले डेज में। तब तक जरूरी ये अप ट्रेंड में रहेगा मेरे हिसाब से, हम आने वाले डेज में देखेंगे। बट अगर ये लेवल इसी ने ब्रेक कर दिया और अगर वीकली चार्ट पे हमें क्लोजर मिल गया इन लेवल्स के ऊपर, तो जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करना शुरू कर दे। दैट मीन्स कि हम एटलीस्ट कुछ नहीं तो हम यहाँ से कम 16,000 सतोशी तक जा सकते हैं। पहला टारगेट ये रखना है आपको। और जो मैंने आपको बोला हुआ टारगेट्स वो सारे पॉसिबल है विद टेकिंग द कंसिडरेशन कि बिटकॉइन $2.5 से $3 लाख जा रहा है। अगर आपको लगता है जा रहा है तो डेफिनेटली वो जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं जा सकता है तो आप अपना रिस्क रिवार्ड अपना जरूर प्लान आउट करना। तो यहाँ पे मैंने काई कॉइन का ऑलरेडी बता दिया सुनील जी। आप काफ़ी मुझे या तो आप रिपीट कर रहे हो क्वेश्चन या फिर आपने मिस कर दिया, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। लास्ट बोल दीजिए सर। अक्रो का क्या है? अक्रो इज, लेट मी चेक। अक्रो का अगर मैं देखूं चार्ट पे तो ये भी अभी डाउन ट्रेंड में ही है। इसका कोई अप ट्रेंड अभी स्टार्ट नहीं हुआ। साइडवेज एक्शन में है, कंसोलिडेशन में है। एंड मेरे हिसाब से देखो, प्राइस स्पाइक तो हर किसी में होगा जब BTC पेयर में चीज़ें बढ़ेंगी, जब डोमिनेंस चार्ट घटेंगी डेफिनेटली। लेकिन इस टाइप के ऑल्ट कॉइन से अभी बचो, इस टाइप के ऑल्ट कॉइन से बचो। रीज़न बीइंग कि ये काफ़ी लंबा जो है कंसोलिडेशन दिखा चुका है। एंड इसका जो पीक है 2020 में आया था डेफिनेटली। इसके बाद से अगर आप देखोगे इसमें एक पैटर्न जरूर बन रहा है। पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश अगर मैं करूं तो ये इसका नेटिव जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन आप अगर ड्रॉ करने की कोशिश करो, बहुत ही मुश्किल है चार्ट पे क्योंकि कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है यहाँ पे ड्रॉ करना। बट ये इसका मेजर सपोर्ट लाइन है, इतना तो क्लियर है। एंड ये कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट वर्स्ट केस में 22 जुलाई 2022 को आ रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल मैक्सिमम टाइम नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आपको टारगेट लेके चलना है। इसका जो लगभग 350 सतोशी है। मैं इस टाइप के ऑल्ट कॉइन में आपको कहूँगा नहीं कि आप इन्वेस्ट करो, तो दैट इज़ माय रिकमेंडेशन। बाकी आप अपना स्टडी करना। तो आई गेस गाइज, मैंने बहुत सारे क्वेरीज आप लोगों के ले लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड आ रहे हैं, इसी वीडियो में मैंने कवर किया है। तो प्लीज़ अगर नहीं लेट से ज्वाइन किया स्ट्रीमिंग तो जरूर जो है आप रीज्वाइन कर लेना जैसे ही वीडियो ऑफलाइन मोड में आपके पास अवेलेबल हो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।